दोस्तों, कहते हैं कि जब सावन की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो केवल पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि देवताओं का हृदय भी आनंद से भर उठता है। यही वह महीना है जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? आखिर इस महीने में जलाभिषेक करने का क्या रहस्य है? और क्यों माता पार्वती स्वयं सावन में विशेष पूजा करती हैं? आज हम सुनेंगे कैलाश पर्वत पर घटित एक अद्भुत कथा जो प्रेम, भक्ति और विश्वास का संदेश देती है। चारों ओर हिमालय की चोटियां चमक रही थीं। हल्की वर्षा हो रही थी। देवताओं का संगीत वातावरण में गूंज रहा था। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके पास बैठी थीं। उसी समय दूर से मेघों की गर्जना हुई और वर्षा तेज होने लगी। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, स्वामी, हर वर्ष जैसे ही सावन आता है आपके भक्त हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आपको जल अर्पित करते हैं। कोई कांवड़ लेकर आता है, कोई व्रत रखता है, कोई आपका नाम जपता है। आखिर इस महीने में ऐसा क्या विशेष है? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देवी, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर हर भक्त का विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। महादेव बोले, बहुत समय पहले देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। लेकिन अमृत निकलने से पहले एक भयंकर विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल। उसकी ज्वाला इतनी भयंकर थी कि तीनों लोग संकट में आ गए। देवता भयभीत होकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि यह विष फैल गया तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। मैंने बिना एक पल सोचे उस विष को अपने हाथों में उठाया और पी लिया। तभी मेरा कंठ नीला हो गया और मुझे नीलकंठ कहा जाने लगा। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थीं। उन्होंने पूछा, प्रभु, फिर सावन से इसका क्या संबंध है? महादेव मुस्कुराए, देवी, हलाहल विष की अग्नि अत्यंत प्रचंड थी। देवताओं ने मेरे शरीर की उस अग्नि को शांत करने के लिए गंगाजल और पवित्र जल से मेरा अभिषेक किया। वर्षा ऋतु थी। प्रकृति स्वयं जल अर्पित कर रही थी। तभी से सावन में जलाभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई। माता पार्वती ने कहा, तो जो भक्त श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं वे केवल पूजा नहीं करते। महादेव बोले, हाँ देवी, सच्ची श्रद्धा से अर्पित जल भक्त के मन का अहंकार भी धो देता है। महादेव आगे बोले, अब मैं तुम्हें एक भक्त की कथा सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का गरीब युवक रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन शिव पर अटूट विश्वास था। हर सावन वह कई किलोमीटर दूर नदी से जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इससे क्या मिलेगा? लेकिन गोपाल मुस्कुराकर कहता, मुझे महादेव पर विश्वास है। एक दिन लगातार बारिश हुई। नदी उफान पर थी। सबने कहा, आज मत जाओ। लेकिन गोपाल बोला, अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा मन मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वह जल लेने निकल पड़ा। रास्ते में तेज आंधी आई। पेड़ गिरने लगे। बिजलियां चमकने लगीं। गोपाल फिसलकर गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। उसने आंखें बंद की और कहा, हर हर महादेव। उसी क्षण एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। एक साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गोपाल ने धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वह साधु अचानक अदृश्य हो गया। जब वह मंदिर पहुंचा और जल चढ़ाया, तब शिवलिंग पर वही दिव्य मुस्कान दिखाई दी।
उसे समझते देर न लगी कि स्वयं महादेव उसकी रक्षा करने आए थे। माता पार्वती भावुक होकर बोली, प्रभु आपके भक्त सचमुच धन्य हैं। महादेव बोले, देवी मैं धन नहीं देखता, मैं केवल श्रद्धा देखता हूं। जो सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं उसके साथ सदैव रहता हूं। और उसी क्षण कैलाश पर वर्षा की बूंदें और भी मधुर हो गईं। देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया। कैलाश पर्वत पर वर्षा अब भी निरंतर हो रही थी। चारों ओर बादलों का सुंदर दृश्य था। भगवान शिव और माता पार्वती हिमशिला पर विराजमान थे। अभी अभी महादेव ने एक गरीब भक्त की अटूट श्रद्धा की कथा सुनाई थी। माता पार्वती के मन में एक और प्रश्न उठने लगा। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु आपने जलाभिषेक का रहस्य बताया, लेकिन एक बात आज भी मेरे मन में है। लाखों स्त्रियां सावन का सोमवार व्रत रखती हैं। अनेक युवक युवतियां भी आपकी आराधना करते हैं। क्या केवल व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाना। जिसने अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और छल पर विजय पाली, उसका हर दिन ही व्रत बन जाता है। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्या तुम्हें याद है देवी, जब तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी? माता पार्वती मुस्कुराईं। हाँ प्रभु, वह समय मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा था। माता पार्वती ने राजमहल का सुख छोड़ दिया था। घने जंगलों में रहकर उन्होंने वर्षों तक तप किया। कभी केवल फल खाए, कभी पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में कई दिनों तक केवल भगवान शिव का नाम लेकर ध्यान करती रहीं। देवताओं ने भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्य किया। एक दिन महादेव एक साधु का रूप धारण करके उनके सामने पहुंचे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वह तो भस्म लगाए रहते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, श्मशान में रहते हैं। तुम जैसे राजकुल की कन्या उनके योग्य कैसे हो सकती हो? यह सुनते ही पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे जो कहें, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। उसी क्षण साधु का रूप समाप्त हुआ। सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी अटल भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। महादेव बोले, इसी कारण सावन का महीना विश्वास का महीना कहलाता है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन में धैर्य और शक्ति का प्रकाश अवश्य आता है। उसी समय कैलाश पर देवर्षि नारद पहुंचे। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, नारायण नारायण, प्रभु, पृथ्वी पर एक व्यापारी आपकी परीक्षा लेने चला है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, परीक्षा? महादेव की? नारद बोले, वह कहता है कि यदि शिव सचमुच भक्तों की सुनते हैं तो वे उसकी भी सहायता करें, लेकिन उसके मन में श्रद्धा कम और अहंकार अधिक है। महादेव शांत रहे। उन्होंने कहा, चलो देवी, आज उसी व्यापारी को एक सीख देते हैं। एक नगर में विशाल नाम का धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन मन अशांत था। वह कहता, यदि भगवान है तो मुझे और धन क्यों नहीं मिलता? सावन का पहला सोमवार आया। उसने केवल दिखावे के लिए शिवलिंग पर दूध और फूल चढ़ाए। मंदिर से बाहर निकलते ही उसने एक भूखे वृद्ध को डांटकर भगा दिया। उस रात उसे सपना आया। उसने देखा कि वह सोने के महल में अकेला बैठा है। चारों ओर धन है,
लेकिन कोई अपना नहीं। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, जिस पूजा में दया नहीं वह पूजा अधूरी है। वह घबराकर जाग गया। अगले दिन उसने उसी वृद्ध को खोजा, उसे भोजन कराया, वस्त्र दिए और सम्मान पूर्वक विदा किया। उसके मन का अहंकार टूट चुका था। उस दिन पहली बार उसने सच्चे मन से कहा, हर हर महादेव। कैलाश पर बैठे भगवान शिव मुस्कुराए। माता पार्वती बोली, प्रभु आपने उसे धन नहीं दिया, लेकिन उसका हृदय बदल दिया। महादेव बोले, देवी सबसे बड़ा धन मन की शांति है। जिसे यह मिल जाए उसे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मिल जाती है। वर्षा की बूंदें फिर से कैलाश पर बरसने लगीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। नारद वीणा बजाने लगे। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मैं समझ गई कि सावन केवल इच्छाएं मांगने का महीना नहीं बल्कि स्वयं को बदलने का अवसर है। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो श्रद्धा, सेवा और करुणा के साथ मेरा स्मरण करेगा उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकेगा। गरीब किसान शिवराम को आशीर्वाद देकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश लौट आए। लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसा राज्य भी था जहां भक्ति का दीपक बुझाया जा रहा था। उस राज्य का नाम था सूर्यगढ़। वहां का राजा वीरभान अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अनेक युद्ध जीते थे, अपार धन संपत्ति अर्जित की थी, परंतु धीरे धीरे उसके मन में अहंकार भर गया। वह कहता था, मेरे राज्य में मेरी आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है, किसी देवता की नहीं। सावन का पहला सोमवार आने वाला था। संपूर्ण राज्य के लोग शिव मंदिरों की सफाई कर रहे थे, कांवड़िए यात्रा की तैयारी कर रहे थे। तभी राजमहल से नगाड़े बज उठे। एक सैनिक ऊंची आवाज में घोषणा करने लगा, महाराज का आदेश है, आज से पूरे राज्य में शिव पूजा, जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। लोग भयभीत हो गए। मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए। राजधानी के सबसे पुराने शिव मंदिर में एक वृद्ध पुजारी रहते थे। उनका नाम था सोमदास। उन्होंने सैनिकों से कहा, राजा मंदिर बंद कर सकता है, लेकिन भक्त के हृदय में बसे शिव को कौन रोक सकता है। सैनिकों ने क्रोधित होकर मंदिर का दीपक बुझा दिया, शिवलिंग पर रखा जल गिरा दिया। फिर भी पुजारी मुस्कुराते हुए बोले, महादेव की ज्योति कभी नहीं बुझती। माता पार्वती ने यह सब देखा। उन्होंने कहा, प्रभु, निर्दोष भक्तों पर इतना अत्याचार। महादेव शांत रहे। उन्होंने उत्तर दिया, देवी, जब अहंकार सीमा पार कर देता है तब उसे स्वयं अपने कर्मों का फल मिलता है। समय आ गया है कि राजा को सत्य का बोध कराया जाए। उस रात तेज वर्षा होने लगी। बिजलियां आसमान को चीर रही थीं। राजा अपने महल में बैठा अपनी विजय का उत्सव मना रहा था। उसी समय महल के द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी पहुंचे। उनके हाथ में एक कमंडल और लकड़ी का दंड था। उन्होंने द्वारपाल से कहा, राजा से कहो एक साधु उससे मिलना चाहता है। राजा हंस पड़ा। उसे अंदर लाओ, देखते हैं क्या चाहता है। साधु ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने व्यंग्य करते हुए पूछा, कहो बाबा, क्या चाहिए? सोना, धन, भोजन? साधु मुस्कुराए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह पूछने आया हूं कि तुमने भगवान शिव की पूजा क्यों रोकी? राजा हंस पड़ा, क्योंकि इस राज्य का रक्षक मैं हूं, कोई शिव नहीं। साधु ने शांत स्वर में पूछा,
यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो क्या वर्षा रोक सकते हो? राजा बोला, नहीं। क्या सूर्योदय रोक सकते हो? नहीं। क्या मृत्यु को रोक सकते हो? राजा कुछ क्षण मौन रहा, फिर क्रोधित होकर बोला, बहुत प्रश्न हो गए। सैनिकों, इन्हें कारागार में डाल दो। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने साधु को छूना चाहा, उनके हाथ हवा में ही रुक गए। वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अचानक महल के भीतर डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। बिना किसी के बजाय शंख अपने आप बज उठे। महल की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगीं। आकाश में बिजली चमकी। साधु के माथे पर चंद्रमा की हल्की आभा दिखाई देने लगी। राजा पहली बार घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह कोई साधारण मनुष्य नहीं? लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने तलवार उठाई और कहा, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। उसी क्षण पूरे राजमहल में एक तेज प्रकाश फैल गया और साधु का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगा। वाचक रोमांचक स्वर में। क्या राजा वीरभान पहचान पाएगा कि उसके सामने स्वयं महादेव खड़े हैं? क्या उसका अहंकार टूटेगा या उसका राज्य विनाश की ओर बढ़ेगा? राजमहल के विशाल सभा कक्ष में अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध साधु के शरीर से निकलती तेजस्वी आभा इतनी प्रबल थी कि सैनिक अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच डमरू की ध्वनि गूंज उठी। धीरे धीरे साधु का रूप बदलने लगा। उनकी जटाएं आकाश तक लहराने लगीं। मस्तक पर अर्धचंद्र चमक उठा। गले में वासुकी नाग लिपट गया। हाथ में त्रिशूल प्रकट हुआ। समूचा राजमहल हर हर महादेव के दिव्य नाद से गूंज उठा। राजा वीरभान के हाथ से तलवार गिर पड़ी। उसके होंठ कांपने लगे। वह समझ चुका था, उसके सामने कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव खड़े थे। फिर भी उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वह कांपती आवाज में बोला, यदि आप सचमुच महादेव हैं तो मुझे दंड दीजिए। मैं किसी के सामने झुकना नहीं जानता। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, वीरभान, मैं दंड देने नहीं, चेतावनी देने आया हूं। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी पराजय है। राजा बोला, मैंने अपने बल पर राज्य जीता है। मेरे पास सेना है, धन है और शक्ति है। मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं। महादेव मुस्कुराए, तो फिर आज तुम्हें तुम्हारी शक्ति का वास्तविक रूप दिखाते हैं। महादेव ने अपनी आंखें बंद की। क्षण भर में राजा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने स्वयं को कई वर्षों बाद देखा। महल खंडहर बन चुका था। सोने का सिंहासन धूल से ढका था। राजमुकुट टूटकर जमीन पर पड़ा था। उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं था। जहां कभी हजारों सैनिक खड़े रहते थे, वहां केवल सन्नाटा था। राजा घबरा गया। यह क्या है? महादेव बोले, यह समय की शक्ति है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, समय उसे भी मिट्टी बना देता है। उसी समय राजा ने एक और दृश्य देखा। वही वृद्ध पुजारी सोमदास मंदिर में दीपक जला रहे थे। सैकड़ों भक्त ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। मंदिर पहले से भी अधिक भव्य दिखाई दे रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मेरा महल नष्ट हो गया, लेकिन यह मंदिर कैसे बच गया? महादेव बोले, राजा का महल सत्ता से चलता है, लेकिन मंदिर श्रद्धा से चलता है। श्रद्धा को कोई तलवार नहीं मिटा सकती। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे।
वह सिंहासन से उतरकर महादेव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने आपके भक्तों को कष्ट दिया। मैंने मंदिर बंद कराए। मैंने निर्दोष लोगों को दंड दिया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उसी समय दिव्य प्रकाश के बीच माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसके लिए सुधार का मार्ग हमेशा खुला रहता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आज से अपने राज्य में फिर कभी भक्ति पर रोक नहीं लगाऊंगा। भगवान शिव बोले, वीरभान, याद रखो, राजा वह नहीं जो लोगों पर शासन करे। सच्चा राजा वह है जो लोगों के दुख को अपना दुख समझे। इतना कहते ही महादेव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। बिजलियां शांत हो गईं। तेज वर्षा मधुर फुहारों में बदल गई। राजमहल के ऊपर इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। राजा ने उसी क्षण आदेश दिया, आज से पूरे राज्य के सभी शिव मंदिर खोल दिए जाएं। हर सावन में भव्य जलाभिषेक होगा। किसी भी भक्त को कभी नहीं रोका जाएगा। पूरा राज्य हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। कैलाश लौटते समय माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, प्रभु, आज एक राजा नहीं, उसका हृदय जीत लिया गया। महादेव ने उत्तर दिया, देवी, तलवार से जीता हुआ राज्य कुछ समय तक रहता है, लेकिन प्रेम, करुणा और सत्य से जीता हुआ हृदय युगों तक याद रखा जाता है। वाचक रोमांचक स्वर में। लेकिन सावन की सबसे बड़ी लीला अभी शेष थी। एक रहस्यमयी बालक जो हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, अचानक लापता हो जाता है। क्या वह कोई साधारण बालक था या स्वयं महादेव की कोई दिव्य परीक्षा? राजा वीरभान के हृदय परिवर्तन के बाद पूरे राज्य में फिर से शिव भक्ति की धारा बहने लगी। सावन का तीसरा सोमवार था। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी थीं। कामवड़िए बोल बम, हर हर महादेव के जयघोष के साथ जलाभिषेक कर रहे थे। उसी भीड़ में लगभग 10 वर्ष का एक छोटा सा बालक भी था। उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा कलश था। वह नंगे पैर, भीगे कपड़ों में, चेहरे पर मुस्कान लिए मंदिर की ओर बढ़ रहा था। किसी को उसका नाम नहीं पता था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आता है। लेकिन हर सावन के सोमवार वह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाकर चुपचाप चला जाता था। वृद्ध पुजारी सोमदास कई दिनों से उस बालक को देख रहे थे। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा, तुम किस गांव से आते हो? बालक मुस्कुराया, बाबा, जहां महादेव का नाम लिया जाता है वही मेरा घर है। और तुम्हारे माता पिता? बालक ने आकाश की ओर देखा। जो सबके माता पिता हैं, वही मेरे भी हैं। इतना कहकर वह फिर मुस्कुराया और चला गया। सोमदास आश्चर्य में पड़ गए। अगले सोमवार बारिश पहले से कहीं अधिक तेज थी। नदी उफान पर थी। भक्त मंदिर पहुंच गए, लेकिन वह रहस्यमयी बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। पुजारी बेचैन हो उठे। गांव वालों ने जंगल, नदी और पहाड़ियों में उसे ढूंढना शुरू किया। हर कोई एक ही बात कह रहा था, वह बच्चा कहां चला गया? कैलाश पर माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, वह मासूम बालक कहां है? महादेव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, देवी, आज भक्तों के विश्वास की अंतिम परीक्षा है। उधर गांव के कुछ लोग नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा, पानी के बीच एक छोटा सा कलश तैर रहा था। वही मिट्टी का कलश जो उस बालक के हाथ में रहता था।
सबके मन में भय भर गया। कुछ लोग रोने लगे। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि वह बालक आपका सच्चा भक्त है तो उसकी रक्षा कीजिए। उसी क्षण आकाश में तेज बिजली चमकी, डमरू की ध्वनि गूंज उठी। नदी का उफनता जल धीरे धीरे शांत होने लगा। पानी के बीच एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से वही बालक बाहर आया, लेकिन अब उसके चेहरे से दिव्य आभा निकल रही थी। उसके माथे पर भस्म का त्रिपुंड चमक रहा था। गले में रुद्राक्ष की माला थी। वह मुस्कुराया और बोला, जो सच्चे मन से महादेव को पुकारता है, उसे कोई नदी, कोई तूफान, कोई संकट कभी डुबो नहीं सकता। इतना कहते ही बालक का शरीर प्रकाश में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां केवल एक शिवलिंग दिखाई दिया, जिस पर वर्षा की बूंदें स्वयं जलाभिषेक कर रही थीं। सभी भक्त भाव विभोर होकर रो पड़े। उसी समय आकाशवाणी हुई, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर आना नहीं, भक्ति का अर्थ है सत्य बोलना, दया करना, किसी भूखे को भोजन देना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। जो ऐसा करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आज आपने पूरे राज्य को सिखा दिया कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। महादेव ने उत्तर दिया, देवी, जहां विश्वास है वहीं मैं हूं। सावन का अंतिम सोमवार। सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश पूरी धरती को पवित्र कर रही थी। कैलाश पर्वत पर आज कुछ विशेष होने वाला था। स्वर्गलोक से देवता, सप्तऋषि, गंधर्व और सिद्ध योगी एक एक करके कैलाश पहुंचने लगे। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर आए। भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भी कैलाश की ओर प्रस्थान किया। चारों दिशाओं में केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महादेव। माता पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, आज कैलाश पर इतना बड़ा दिव्य आयोजन क्यों है? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, आज सावन का अंतिम सोमवार है। आज वह रात्रि है जब भक्ति, प्रकृति और ब्रह्मांड एक ही लय में जुड़ जाते हैं। सभी देवताओं ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ दिए। देवराज इंद्र बोले, प्रभु, इस वर्ष पृथ्वी पर अनेक भक्तों ने सच्चे मन से आपकी आराधना की है। उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, महादेव, आपकी कृपा के बिना संसार का संतुलन संभव नहीं। माता पार्वती ने प्रेम से महादेव की ओर देखा। महादेव ने अपना डमरू हाथ में उठाया। पहली ध्वनि के साथ ही आकाश में चमकती बिजली शांत हो गई। दूसरी ध्वनि पर तेज हवाएं मंद हो गईं। तीसरी ध्वनि पर हिमालय की चोटियों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरी प्रकृति मानो शिव की लय में झूम उठी। अचानक भगवान शिव ने तांडव आरंभ किया। उनकी जटाओं से मां गंगा का दिव्य प्रवाह प्रकट हुआ। त्रिशूल से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। डमरू की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। हर कदम के साथ धरती पर पाप और अंधकार कम होने लगा। जहां जहां उनका चरण पड़ा, वहां सूखी धरती पर हरियाली छा गई। नदियां निर्मल हो गईं। जंगलों में नए फूल खिल उठे। पक्षियों का मधुर कलरव गूंजने लगा। देवता विस्मय से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। तांडव समाप्त होने पर माता पार्वती आगे बढ़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान देने की अनुमति दीजिए। महादेव मुस्कुराए।
कहो देवी, तुम्हारी इच्छा क्या है? माता पार्वती बोली, जो भी भक्त सावन में श्रद्धा, करुणा और सच्चे मन से आपका स्मरण करे, उसके घर में प्रेम बना रहे, परिवार में एकता बनी रहे और कठिन समय में उसे धैर्य और साहस मिले। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय घोष किया, हर हर महादेव। महादेव ने समस्त संसार की ओर देखते हुए कहा, मैं केवल मंदिरों में नहीं रहता, मैं उस हृदय में रहता हूं जहां सत्य है, जहां दया है, जहां सेवा है और जहां किसी दुखी की सहायता करने की भावना है। जो अपने कर्मों को पवित्र रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। उस रात सावन की वर्षा धीरे धीरे थम गई। पूर्व दिशा में सूर्योदय होने लगा। नई किरणों के साथ पूरी धरती पर आशा, विश्वास और भक्ति का प्रकाश फैल गया। तब से आज तक लोग सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा से पूजा करते हैं।